गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी 14.1 प्रश्नावली हो चुकी थी। अब अपन 14.2 प्रश्नावली के बारे में देखते हैं। 14.2 प्रश्नावली में आपके पास बहुभुज का क्षेत्रफल देखेंगे। ठीक है, बहुभुज का क्षेत्रफल। पहले बच्चों बहुभुज क्या है? बहुभुज के अंदर अपने पास क्या आएंगे? एक ही आकृति के अंदर अपने पास त्रिभुज भी आएगा, समलंब चतुर्भुज भी आएगा, समांतर चतुर्भुज भी आ सकता है और समचतुर्भुज भी आ सकता है। तो अपने पास एक आकृति बनी हुई होगी जिसमें 3 या 3 से ज्यादा भुजाएं होंगी और उस आकृति में अपने को समचतुर्भुज, त्रिभुज, इन सब का अपने को क्षेत्रफल ज्ञात करना है और उन क्षेत्रफल को मिलाते हुए हमें उस बहुभुज, पूरे बहुभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो पहले बच्चों पहले क्वेश्चन में चलते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है अपने पास है जे के एल एम एन एक बहुभुज दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऐसे जे के एल एम और एन, अपने पास जे के एल एम एन एक बहुभुज दिया हुआ है जिसमें यहां से जे से 0, 20, 70, 130, 200 ये इसकी दूरियां दी हुई हैं। 0 से 20, 20 से 70, 70 से 130, 130 से 200 तथा साथ ही साथ में ये जो आपके पास पहला यहां आकृति बन रही है, जो पहली आकृति है यहां पे, ये दूसरी है और ये तीसरी है और ये चौथी है और ये पांचवी है। ठीक है, ये जो पहली आकृति है वो कैसी दिख रही है आपको? त्रिभुजाकार। कैसी दिख रही है आपको? त्रिभुजाकार आकृति है। इस आकृति में आप देखिए पहले बच्चों, यहां पर 0 से 20 इसका आधार दिया हुआ है और ऊंचाई भी इसके पास अंदर दी हुई है। ठीक है, इस अपने पास आकृति में दी हुई है। ऊंचाई अपने पास दी हुई है इसकी 30, ऊंचाई कितनी है इसकी? 30 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 50 है। ठीक है, इसकी ऊंचाई 50 दी हुई है और साथ ही साथ इसकी अपने पास जो नीचे वाले त्रिभुज है इनकी ऊंचाई अपने पास 40, कितनी दी हुई है? 40। ठीक है मेरे बच्चों, तो अपने पास ये क्वेश्चन दिया हुआ था जे के एल एम एन एक बहुभुज है। क्या है अपने पास? बहुभुज है जिसमें इस बहुभुज में अपने इस पूरी बहुभुज की आकृति का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें अपने पास क्या है कि यहां पर अपने पास 5 आकृतियां बनी हुई हैं। कितनी आकृतियां बन रही हैं? 5। और पांचों की हमें भुजाओं की माप जो है वो दिए हुए हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे? प्रत्येक आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उन सभी क्षेत्रफलों को जोड़कर इस बहुभुज जे के एल एम एन का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपन देखिए पहले सबसे पहले इसका नाम दे देते हैं। अपन नाम डिफाइन कर लेते हैं कि ये पहली आकृति है, ये दूसरी आकृति है, तीसरी आकृति है, चौथी आकृति है और पांचवी आकृति है। ठीक है, इसमें इन बिंदु को नाम लेते हैं ए, इनको बी, इसको सी। ठीक है, बाकी सारे बिंदुओं के नाम यहां पर दिए हुए, बाकी सारे जो शीर्ष हैं, बिंदु हैं, उनके नाम अपने पास दिए हुए। तो अपने को अब क्षेत्रफल ज्ञात करना है जे के एल एम एन का। तो सबसे पहले पहली आकृति देखिए, ये वाली आपको कैसी दिखाई दे रही है? पहली आकृति त्रिभुजाकार। कैसी है आकृति? त्रिभुजाकार है। दूसरी आकृति, अब पहले बच्चों देखिए दूसरी आकृति में ये दोनों भुजाएं कौन सी? ए एन और सी एम क्या है? समांतर है। कैसी है? समांतर है। तो प्यारे बच्चों यहां पर जब किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो तो वो होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। तो यहां पर ये कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। ये फिर पुनः जो तीसरी आकृति है वो कैसी है? त्रिभुज है। चौथी कैसी है? त्रिभुजाकार है। पांचवी कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो हम क्या करेंगे? इन सब का क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए जोड़ लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? इस पूरे बहुभुज जे के एल एम एन का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सर्वप्रथम अपन लिखते हैं कि जे के एल एम एन का क्षेत्रफल बराबर आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस आकृति सेकंड का क्षेत्रफल। ठीक है, फिर आकृति प्लस आकृति
थर्ड का क्षेत्रफल प्लस आकृति फोर्थ का क्षेत्रफल प्लस आकृति फिफ्थ का क्षेत्रफल। ठीक है, इन सब का क्षेत्रफल प्राप्त करते हुए अपन जे के एलिमेंट का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहां से तो अपन पहले आकृति फर्स्ट ये वाली, ठीक है, जिसका नाम क्या है जे एन ए का क्षेत्रफल। तो यहां से बराबर की जगह बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब आकृति फर्स्ट कैसी है, त्रिभुजाकार, और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। अब प्यारे बच्चों ये इसका आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई, क्योंकि ये दोनों क्या है इस पर लंब है। ठीक है, तो यहां पे जे इसका आधार हो जाएगा, जे ए इसका आधार हो जाएगा, और एन क्या हो जाएगी इसकी लंब की लंबाई। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा 1/2 गुणा जे ए गुणा ए एन। ठीक है, ये होगी आकृति नंबर फर्स्ट का क्षेत्रफल। आगे आकृति नंबर सेकंड का क्षेत्रफल, जो आगे आकृति दूसरी है उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। ये आकृति है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता ही है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उन समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, और ये इनकी क्या है मध्य की दूरी है। ठीक है, तो यहां से 1/2 गुणा समांतर भुजाएं कौन सी हो जाएगी एन प्लस आपके पास ये सीएम, क्या है सीएम, गुणा इनके मध्य की ऊंचाई ये क्या है सीए, क्या आ जाएगी सीए। ठीक है, प्लस 1/2 गुणा, अब आपके पास आपको सर आपने 1/2 गुणा कैसे बता दिया, क्योंकि तीसरी आकृति भी कैसी है त्रिभुजाकार, कैसी है त्रिभुजाकार। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार इसका CL और ऊंचाई इसकी CM। ठीक है, तो 1/2 गुणा CL गुणा CM प्लस चौथे नंबर की आकृति वो भी कैसी है त्रिभुजाकार, जिसका आधार हो जाएगा अपने पास यहां पर BL, आधार BL और ऊंचाई हो जाएगी BK। कितनी हो जाएगी BK, तो हो जाएगा 1/2 गुणा BL गुणा BK, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, फिर लास्ट जो पांचवी आकृति है वाली, ठीक है, उसमें भी आधार हो जाएगा आपके पास JB और ऊंचाई हो जाएगी BK। कितनी हो जाएगी BK, तो 1/2 गुणा JB गुणा BK। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, देखते हैं अब नेक्स्ट 1/2 गुणा JA गुणा AN। JA कौन सा है अपने पास 20 और AN कितना है 30, मान यहां पे रख दीजिएगा, तो J के एलिमेंट का क्षेत्रफल हमारे पास प्राप्त हो जाएगा। तो 1/2 गुणा JA अपने पास 20 गुणा A अपने पास AN कितना है 30 है, प्लस 1/2 गुणा यहां समांतर भुजाएं का योग, तो यहां पर 30 प्लस 50, 30 प्लस 50 गुणा CA हो जाएगा 130 माइनस 20, 130 माइनस 20, क्योंकि यहां तक पूरी 130 है और यहां तक 20 है, तो 130 में से 20 माइनस करोगे तब उनके बीच मध्य की दूरी आ जाएगी। ठीक है, प्लस 1/2 गुणा CL कितना अपने पास, तो देखो पूरा कितना है ये 200 और यहां तक कितना है 130, तो ये कितना बच जाएगा 200 माइनस 130, तो ये हो जाएगा 200 माइनस 130 गुणा इसकी ऊंचाई कितनी है 50। ठीक है, फिर नेक्स्ट आगे प्लस 1/2 गुणा, अब इसका BL क्या है इसका आधार, तो यहां तक पूरा कितना है 200 और यहां तक कितना है इधर वाला 70, तो 200 माइनस 70, 200 माइनस 70 ये हो जाएगा इसका आधार। और ऊंचाई कितनी है अपने पास इसकी BK कितनी है 40, कितनी है 40, प्लस 1/2 गुणा, अब इसका आधार यहां से लेकर यहां तक ये कितना है 0 से लेकर 70 तक कितना हो जाएगा 0 से 70, तो इसका आधार 70 गुणा ऊंचाई कौन सी अपने पास 40 गुणा 40,
इसको सोल्व कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों यहां से इसको सोल्व करते हैं। 2 से 20 10 बार कट गया, 10 को 30 से गुणा किया 300, कितना आ जाएगा 300, प्लस यहां से 1/2 गुणा, इसको ऐसे कर लेना बेटा प्यारे बच्चों, मिसमैच ना हो इसलिए ऐसे कर लेना इसको। ये 30 और 20 50, 30 और 50, 30 और 50 कितने हो जाएगी टोटल 80, तो 1/2 गुणा 80 गुणा 130 में से 20 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 110, प्लस 1/2 गुणा 200 में से 130 घटाने पर कितना बच जाएगा 70 गुणा 50, प्लस यहां पर 1/2 गुणा 200 में से 70 जाने पर कितना बच जाएगा 130 गुणा 40 और लास्ट में 1/2 गुणा 70 गुणा 40। ठीक है, थोड़ा सा इसको और सोल्व कर लीजिएगा। ठीक है, 300 प्लस 2 से 80 40 बार कट गया। अब देखो 0 0 2 0, 11 चौक 44, तो यह हो जाएगा 4400, प्लस यहां से 2 से 50 कट गया 25 बार, 25 को गुणा कर दो 70 से, तो 25 को 0 से गुणा करो ये 0, 25 7, 25 6 150, 25 7 175, तो 25 7 175, तो 1750 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस फिर आगे 2 से 40 20 बार कट गया, 130 को 20 से गुणा करो, तो 130 को 20 से गुणा करोगे तो 13 दूनी 26 और 2 0 2600, प्लस यहां से 2 से 40 20 बार कट गया, 70 को 20 से गुणा करोगे, 70 को 20 से गुणा करने पर कितने हो जाएंगे 1400, कितने हो जाएंगे 1400। अब इन सबको जोड़ लीजिएगा, आप इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास जो JKLMN आकृति है बहुभुज है उसका अपने पास क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, जोड़ लीजिए इसको, 1400 प्लस 2600, 2600 में 1400 जोड़ोगे तो 2600 और 400 अपने पास 3000, 3000 में 1000 जोड़ते ही 4000, 4000 और 4000 कितने हो गए 8000, 8400, 8400 में 300 जोड़ोगी तो 8700, 8700 और 700 9400, 9400 और 1000 कितने हो गए 10400, 10400 और 50 तो 10450, 10450। तो आप लिख देंगे अतः बहुभुज JKLMN का क्षेत्रफल, JKLMN का क्षेत्रफल बराबर कितना हो गया 10450, और सारे ही सारे ये जो मापे हैं वो किसमें थी मीटर में थी, किसमें थी मीटर में, तो 10450 वर्ग मीटर। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों ये सवाल अपना हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक, दूसरे में चलते हैं अपन। चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 अपने पास एक षष्ठभुजाकार आकृति दी हुई है ABCDEF। ठीक है, अपने पास एक षष्ठभुजाकार आकृति दी हुई है ABCDEF। ठीक है, उस ABCDEF में क्या होता है अपने पास, जिसकी प्रत्येक भुजा अपने पास कितनी है 5 सेंटीमीटर की है, कितनी सेंटीमीटर की है 5 सेंटीमीटर की, प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर की है। और अब अपने पास उसको रिया और अपने पास जो राइमा है, रिया और राइमा है, वो उसको 2 अलग अलग प्रकार से उसके भाग बनाते हैं। ठीक है, और हमें जब वो अलग अलग प्रकार से भाग बनाते हैं रिया और राइमा, तो हमें उन दोनों का अलग अलग तरीके से क्षेत्रफल याद करते हुए उन दोनों की क्षेत्रफलों की हमें तुलना करनी है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको दे कैसे रखा है देखिए, ये अपने पास ABCDEF क्या दे रखा है षष्ठभुज। ठीक है, षष्ठभुज ABCD दे रखा है अपने पास, यहां से ABCDE और F ये अपने पास षष्ठभुज दे रखा है। इसको रिया और राइमा 2 अलग अलग तरीके से इसको क्या करती हैं विभाजित करती हैं। रिया का विभाजित करने का जो तरीका है वो आप देख लीजिएगा, पहले इसकी मेजरमेंट देख लीजिएगा, ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरी डिस्टेंस है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दे रखी है अपने पास 5 सेंटीमीटर। ये वाली जो डिस्टेंस है
वो अपने पास दे रखी है 8 सेंटीमीटर। कितनी दे रखी है? 8 सेंटीमीटर। अब जो रिया है वो उसको क्या करती है? इस प्रकार विभाजित करती है। ये तो पूरा दे रखा था। अब जो रिया का विभाजन करने का जो तरीका है वो ऐसे है, देखो प्यारे बच्चों देखिए, ABCDEF, ठीक है, ABCDEF। रिया क्या करती है? इसको यहां पर आप देखिएगा, रिया इसको B को D से मिला देती है, A को E से मिला देती है, B को D से और A को E से, ठीक है, अपने पास ऐसे मिला देती है। अब यहां पर ये इसको रिया तो इस प्रकार करती है, और राइमा देखिए, ये रिया का षष्ठभुज को विभाजित करने का तरीका है, और राइमा क्या करती है? इसको देखिएगा, ABCDEF। राइमा ये करती है C को F से मिला देती है, C को F से मिला देती है। अब हमें इन दोनों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए, हमें इन दोनों आकृतियों का अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करते हुए इन दोनों के मध्य जो क्षेत्रफल आता है उनकी तुलना भी अपने को करनी है, ठीक है। तो अपने पास जो आकृति दे रखी है उसका अपन देखते हैं। सर्वप्रथम पहले तो आप कंप्लीटली आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए, ABCDEF जो है उसका कंप्लीट आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए रिया की विधि से और राइमा की विधि से, दोनों विधि द्वारा ज्ञात कर लीजिए, ये रिया और ये राइमा, ठीक है। पहले लिख लीजिए रिया विधि द्वारा, रिया की विधि से, रिया की विधि से। अब रिया की विधि से अपन क्या करते हैं? जो षष्ठभुज है ABCDEF उसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो प्यारे बच्चों ये जो रिया वाली जो विधि है उसमें अपने पास 3 आकृतियां बन रही हैं, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है। और राइमा वाली में अपनी पास कितनी आकृतियां बन रही हैं? 1 और 2, केवल 2 ही, ठीक है। तो जो रिया की जो आकृति है उसमें अपने पास जो विभाजन करने का जो तरीका है षष्ठभुज का, उसको 3 प्रकार से करती है, राइमा 2 प्रकार से करती है। तो रिया में अपने पास त्रिभुज, पहली आकृति त्रिभुज, दूसरी अपने पास आयताकार, कैसी बनती है? आयत, तीसरी त्रिभुज। राइमा है उसमें दोनों ही समलंब चतुर्भुज बनते हैं, दोनों कैसे बनते हैं? समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो जो अपने पास रिया की विधि से अपन देखते हैं, तो रिया की विधि से षष्ठभुज ABCDEF का क्षेत्रफल बराबर, जो षष्ठभुज है ABCDEF, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा त्रिभुज, जो अपने पास त्रिभुज है पहली आकृति, त्रिभुज AFE का क्षेत्रफल प्लस फिर अपने पास आयत BDABDE का क्षेत्रफल प्लस फिर त्रिभुज, फिर पुनः है त्रिभुज है, त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, BCD का क्षेत्रफल। ये अपने पास तीनों का क्षेत्रफल जोड़ लेंगे तो रिया के अनुसार षष्ठभुज का क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो अपने पास देखिए प्यारे बच्चों, यहां से यहां तक की ये दूरी कितनी थी? 8 सेंटीमीटर टोटल। ये वाली टोटल कितनी थी? यहां से यहां तक की 11, F से लेकर C तक की ये टोटल यहां से यहां तक की कितनी थी? 11, ठीक है। अब आपको पता है टोटल 11 थी, उसमें से ये कितनी है? 5, कितनी है? 5। तो ये और ये दूरियां कितनी बच जाएगी? टोटल 6, कितनी आ जाएगी? 6, क्योंकि यहां से यहां तक टोटल 11 थी, इसमें से 5 ही है, तो ये वाली और ये वाली मिलाकर, ठीक है, कितनी हो जाएगी? 6। तो आपको पता है हमें त्रिभुज का जब अपन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी लंब की लंबाई या इसकी ऊंचाई चाहिए, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो हमें ऊंचाई तो चाहिए ना यहां से यहां तक। तो ये ऊंचाई अपन यहां से यहां तक की जो ऊंचाई है वो ये और ये टोटल ये कितनी है? 6। तो 3 तो ये हो जाएगी 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, तो इसकी ऊंचाई 3-3 सेंटीमीटर होगी। और जो ये अपने पास ये
इसकी जो बी से डी तक की जो दूरी दी हुई थी वो कितनी दी हुई थी 8 सेंटीमीटर। तो आधार कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। आधार कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से त्रिभुज ए एफ ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार। आधार हो जाएगा अपने पास ए गुणा ऊंचाई। ऊंचाई यहां से आप ई तक है एफ तक है तो इसको जी ले लीजिएगा और इसको एच, तो एफ जी क्या हो जाएगी इसकी ऊंचाई। ठीक है, प्लस आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यहां से लंबाई कितनी है अपने पास 8 और चौड़ाई कितनी है 5। लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपके पास एक अपने आधार अपने पास हो जाएगा BD और इसकी लंबाई तो BD होगी और चौड़ाई अपने पास D। ठीक है, प्लस तीसरा त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। इसका आधार क्या माना जाएगा BD और ऊंचाई कौन सी हो जाएगी CH। ऊंचाई हो जाएगी CH। तो यहां से 1/2 गुणा AE। आधार कितना है AE 8, क्योंकि ये कितना दिया हुआ था 8 दिया हुआ था, तो ये भी कितना है 8 गुणा FG। FG देखो प्यारे बच्चों यहां से यहां तक ये वाली दूरी और ये वाली दूरी टोटल कितनी थी 6, क्योंकि 5 ये और 6 ही हो जाएगी तो टोटल 11 और 11 अपने पास दी हुई थी। तो 3 ऊपर वाली और 3 नीचे वाली। ठीक है, मतलब FG 3 और CH भी 3। ठीक है, तो 3 BD गुणा D। BD गुणा D, तो BD अपने पास कितनी है 8 और D कितनी है 5, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई 8 और चौड़ाई 5, तो 8 गुणा 5 प्लस आगे देखिए ये वाला नीचे वाला BCD, तो उसमें BD आधार और CH ऊंचाई, तो 1/2 गुणा 8 गुणा 3। ठीक है, इसका निकाल लीजिए 2 चौक 8, 4 तिया 12 प्लस 8 पंचो 40 प्लस 2 चौक 8, तो 4 तिया 12, 12 और 12 24, 24 और 40 कितने हो जाएंगे 64। कितने हो जाएंगे 64, और ये क्षेत्रफल है इसलिए 64 वर्ग, और सारी की सारी इकाइयां किसमें है सेंटीमीटर में, तो वर्ग सेंटीमीटर। ये किसके हिसाब से आ गया रिया की विधि से इस षष्ठभुज ABCDEF का क्षेत्रफल आया अपने पास 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन याद करते हैं रायमा की विधि से। रायमा वाली विधि में केवल दो, मैंने आपको पहले समझा दिया था, दो ही हैं और दोनों कैसी हैं समलंब चतुर्भुजाकार। कैसी हैं समलंब चतुर्भुजाकार। तो अपन रायमा की विधि से देखते हैं। ठीक है, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, तो यहां से देख लीजिएगा रायमा की विधि से। रायमा की विधि से षष्ठभुज ABCDEF का क्षेत्रफल। तो यहां पे अपने पास दोनों ही समलंब आकृतियां बनी हुई हैं, समलंब चतुर्भुज बने हुए हैं। तो यहां पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज। पहले समलंब चतुर्भुज ये ABCF का क्षेत्रफल, ABCF का क्षेत्रफल प्लस फिर आ जाएगा समलंब चतुर्भुज CDEF का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज CDEF का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आपको पता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पता ही है आपको 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके मध्य की ऊंचाई। तो मेरे बच्चों यहां से यहां तक की टोटल ऊंचाई कितनी अपने पास दूरी कितनी दी थी 8। ठीक है, इसके दो बराबर भाग बांटे गए, तो इसका मतलब ये वाली ऊंचाई 4 और ये वाली ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी 4, दोनों कितनी हो जाएंगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहां से यहां तक की ये दूरी 5 दे रखी थी अपने पास, और ये टोटल यहां से यहां तक कितना दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये कितना दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो समांतर भुजाएं हैं उनकी लंबाई तो अपने पास जो CF है उसका मान 11 है और AB और जो DE है उसका मान है 5-5 सेंटीमीटर है। तो यहां से पहले समलंब चतुर्भुज ABCF का क्षेत्रफल, तो 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी हैं यहां से AB और CF, तो AB प्लस CF गुणा उनके मध्य की ऊंचाई।
उनके मध्य की ऊंचाई। तो उनकी मध्य की ऊंचाई आप यहां से ले लीजिएगा एक बिंदु, इससे एफ जी ले लीजिए, बीजी और उसकी हो जाएगी जीडी, इसको ले लीजिए बीजी, प्लस 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं कौन सी अब इसमें आगे वाले में, सी एफ और डी, सी एफ और डी, गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है इसकी, जीडी। ठीक है, दोनों बराबर बराबर आएंगी 4-4 सेंटीमीटर की। ठीक है, क्योंकि टोटल कितनी थी 8, उसके 2 बराबर भाग बनाए गए, तो 4 इधर और 4 इधर। ठीक है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग ए बी प्लस सी एफ, ए बी 5 और सी एफ 11, गुणा बीजी कितना है अपने पास 4, 1/2 गुणा सी एफ गुणा डी, सी एफ प्लस डी, सी एफ प्लस डी, क्योंकि समांतर भुजाओं का योग होगा ना, तो सी एफ 11 और डी 5, तो 11 + 5 गुणा 4, गुणा कितना आ जाएगा 4। ठीक है, तो 2 से 4 2 बार कट जाएगा, यहां भी 2 से 4 2 बार कट जाएगा। ठीक है, 11 और 5 16, 16 दूनी 32, प्लस यहां भी 11 और 5 16, 16 दूनी 32। ठीक है, टोटल कितना हो गया 64 वर्ग सेंटीमीटर, 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो रायमा की विधि से भी जो षष्ठभुज है उसका क्षेत्रफल कितना आया 64 वर्ग सेंटीमीटर आया, और रिया की विधि से भी कितना आया था 64 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहां पर दोनों का जब क्षेत्रफलों का अपन जब तुलना करते हैं तो हमें यह प्राप्त हुआ कि दोनों के ही क्षेत्रफल समान प्राप्त होते हैं, और होने भी चाहिए, क्योंकि आप आकृति तो एक ही है ना, और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आकृति एक ही है। ठीक है, और उसका यदि क्षेत्रफल होगा तो वो क्षेत्रफल भी एक ही होना चाहिए। तो अपना रायमा और रिया जो अपन पीछे देखा था, दोनों की विधियों द्वारा इस षष्ठभुज ए बी सी डी एफ का क्षेत्रफल एक ही प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमने तुलना के आधार पर आपको बता दिया। ओके प्यारे बच्चों, ये अपना दूसरा क्वेश्चन भी पूरा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में देखते हैं अपन। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपके पास एक रामलाल है, रामलाल के खेत की माप दिए हुए हैं। ठीक है, रामलाल का खेत है वो बहुभुज चित्र है। ठीक है, उसकी हमें मापें दी हुई है, हमें उस पूरे रामलाल के खेत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्थात जो अपने पास बहुभुज दिया है उसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, चलते हैं मेरे बच्चों, अपने पास देखो कैसे दिया हुआ है। यहां 0 से लेकर ये 250 है। ठीक है, 250 तक ये इसकी माने दी हुई है, 0 से 250 तक। ठीक है, ये सारी की सारी किस में है, मीटर में है, सारी की सारी किस में है, मीटर में, ये मीटर में है। ध्यान रखना, ये सारे सारे मापे जो भी यहाँ पे दी हुई है, क्योंकि खेत आपको पता है मीटर में हो, भाई सेंटीमीटर में तो हो ही नहीं सकता ना, मीटर में होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, यहां से पहला दिया अपने पास 0 से 40 त्रिभुजाकार, ये 40 तक त्रिभुजाकार आकृति दी हुई है। ठीक है, फिर यहां से एक समलंब चतुर्भुज दे रखा है, और लास्ट में फिर एक त्रिभुज दे रखा है। ठीक है, ऐसे। ठीक, और फिर अपने पास इधर आपके पास पहले त्रिभुज दे रखा है, उसकी त्रिभुज की अपने पास मापें कम आएंगी, ध्यान रखना इस चीज का। तो पहले त्रिभुज है, फिर अपने पास पुनः क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक है, फिर अपने पास लास्ट में एक फिर समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो यहां से पहले बच्चों देखिए, यहां से ए से स्टार्ट कर दीजिएगा, ए, ठीक है, ए बी सी डी एफ, आप इधर से ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक, देखिए पहले बच्चों अपने पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में जो रामलाल है, रामलाल के खेत की लंबाइयां अपने पास दी हुई हैं, सारी की सारी मीटर में दी हुई हैं। हमें इस रामलाल के खेत का क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है। क्या याद करना है, क्षेत्रफल, जैसा आपने पहले क्वेश्चन में किया था, सेम टू सेम वैसा ही है। ठीक है, इसकी हमें मापें भी दी हुई हैं, और सारी जो मापें हैं वो सारी की सारी किसमें है, मीटर में है। इस चीज का विशेष तौर से ध्यान रखना। यहां 0 से 40, फिर ये 70, ठीक है,
ये यहाँ पे त्रिभुज है, समलंब चतुर्भुज है, त्रिभुज है, त्रिभुज है, समलंब चतुर्भुज है, और ये भी समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, यहां से 120, 70 से 120 कितनी है, 70 से 120 तक है। फिर 120 से 180 और 250, 180 और लास्ट में 250। ठीक है, ये 75 और 45 दी हुई है, 75 और 45, 45। ठीक है, अपने पास 35 और 55 है। ठीक, और लास्ट में अपने पास जो ये है, ये ए बी है, वो अपने पास कितना दिया हुआ है, 25। ठीक है, बस अपने पास सारी इसकी डायमेंशंस दी हुई है। ठीक, हमें ज्ञात करना है यहां पर, ये रामलाल का खेत है, और खेत किस प्रकार का है, बहुभुज प्रकार का। बहुभुज है ए बी सी डी ई एफ जी। ठीक है, तो मैं यहां पे बहुभुज ए बी सी डी एफ, बहुभुज ए बी सी डी ई एफ जी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आप यहां से आकृति स्टार्ट कर दीजिए। 1 2 3 4 5 और 6, इन सभी 6 की 6 आकृतियों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना होगा। तो पहले, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। ठीक, आपने जैसे पहले क्वेश्चन में किया था वैसे क्या वैसे सेम टू सेम इसमें करना है। ठीक है, पहली आकृति इसका ज्ञात कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यहां शॉर्ट रूप में बता देता हूं फटाफट, फिर आप इसको सोल्व अपने आप पे कर लेना। ठीक है, जैसा पहले समझाया था वैसा का वैसा ही। ठीक, पहली आकृति है, तो यहां आकृति फर्स्ट का क्षेत्रफल प्लस सेकंड का क्षेत्रफल प्लस थर्ड का क्षेत्रफल प्लस फोर्थ का क्षेत्रफल प्लस 5 का क्षेत्रफल प्लस 6 का क्षेत्रफल, सभी का सभी क्षेत्रफलों का योग करते ही अपने पास बहुभुज ABCDEFGH का जी का क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो जाएगा। तो पहली आकृति का, ये कैसी है पहली आकृति, समलंब चतुर्भुज की। और समलंब चतुर्भुज का होता है 1/2 गुणा आधार, 1/2 गुणा उनके समांतर भुजाओं की मध्य की दूरी और समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं 25 प्लस 45, 25 प्लस 45, तो 25 प्लस 45 गुणा उनकी मध्य की दूरी यहां से यहां तक की कितनी है, टोटल 70, प्लस दूसरा ये भी समलंब है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं की मध्य की दूरी। तो 1/2 गुणा 45 प्लस 75 गुणा इनके मध्य की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, ये यहां 180 है और यहां पे 70 है। तो 180 और 70 के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 70 कितना हो जाएगा, 110। ठीक है, प्लस तीसरा यहां पर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, क्योंकि ये त्रिभुजाकार है, कैसी है, त्रिभुज। तो आधार हो जाएगा 75, ऊंचाई हो जाएगी ये, तो यहां 180 और यहां 250, 250 में से 180 माइनस कर दो तो इसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 70, और आधार कितना है, 75। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 75 गुणा 70, प्लस जो फोर्थ आकृति है उसकी, तो इसमें आधार 55 और ऊंचाई 120 से 250, तो 250 में से 120 माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 130, कितना हो जाएगा, 130। तो 1/2 गुणा आधार 55 गुणा ऊंचाई 130 प्लस 1/2 गुणा इसका 35 प्लस 55, क्योंकि ये समलंब चतुर्भुज है तो समांतर भुजाओं का योग गुणाओं की मध्य की दूरी, तो 40 और 120 की बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 120 माइनस 40 80, तो हो जाएगा 1/2 गुणा 35 प्लस 55 और गुणा यहां से कितनी हो जाएगी इनकी मध्य की दूरी 80, प्लस 1/2 गुणा आधार 35 और ऊंचाई 0 से 40 40। ठीक है, इन सबको जोड़ लेना निकालकर। ठीक है, इन सबको निकालकर अपन क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो अपने पास बहुभुज ABCDEFG का क्षेत्रफल अपने पास प्राप्त हो जाएगा। ये आपके लिए अपनी एक मान लीजिए आपके लिए सवाल है जो आप अपन करेंगे। मैंने इतना सब कुछ बता दिया, ऐसे ऐसे होगा, बाकी सारा आप खुद करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, ओके वेल डन। 14.2 भी अपनी हो चुकी है। ठीक।